एक बार की बात है, तब हमारी पत्नी हमारे घर से 120 किलोमीटर दूर नौकरी करती थी और हम अपने 2 बच्चों के साथ और पिताजी के साथ अपने घर पे रहते थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हम रोज़ रोज़ अपने बच्चों को घर से 7 बजे लेकर के स्कूल की तरफ जाते थे। तो एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, हम घड़ी की तरफ देखे तो हमको 7 बजता हुआ दिखाई दिया और हम अपने बच्चों को बाइक पर बैठाए और स्कूल लेकर के उनके चले गए। स्कूल जब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एकदम सुनसान सन्नाटा, कोई भी बच्चे स्कूल में अभी तो हैं नहीं। और जब अपनी मोबाइल में टाइम देखे तो टाइम तो अभी 6:10 हो रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि 6 बजे की ही समय पे हमको घड़ी में 7 बजता दिख गया। खैर, हम अपनी पत्नी को फ़ोन किए और बताया कि आज तो हम बच्चों को बड़ा जल्दी स्कूल लेकर के चले आए। वो हमको डांटी भी कि आप ऐसा क्यों किए, बताइए बच्चे कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो खैर, हम स्कूल के बाहर ही तब तक इंतज़ार किए जब तक स्कूल का गेट नहीं खुल गया और कुछ बच्चे नहीं आ गए। और जब बच्चे आने लगे, स्कूल का गेट जब खुल गया तो बच्चों को हम छोड़े और छोड़ करके और घर पहुँचे। जब घर पहुँचे तो हमारे पिताजी पहले से तैयार थे। गुरु पूर्णिमा का दिन था उस दिन, और हमारे पिताजी पहले से तैयार थे और तुरंत हमको बोले कि चलो हमको गायत्री शक्तिपीठ पहुँचा दो। तो उस समय क्या हुआ कि 7 बज रहा था। ऐसे जब हम घर पहुँचते थे तो 8 बज जाया करते थे, लेकिन उस दिन हम लगभग 7 बजे घर पहुँच चुके थे। तो हम उनसे कहा कि चलिए तब आपको मंदिर छोड़ देते हैं, और उनको हम मंदिर ले करके जाने लगे। तो घर से मंदिर वाले रास्ते पर एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। तो जब जा रहे थे तो रेलवे क्रॉसिंग बंद था। तो और हम लोग रुक गए, वहाँ पे क्रॉसिंग के पास रुक गए। तो अचानक क्या हुआ कि ट्रेन गुजरी उधर से, और ट्रेन जब गुजरी तो ट्रेन में से कुछ तो गिरा, और जब कुछ गिरा तो बहुत सारे लोग उधर की तरफ दौड़ लिए। तो हमें भी लग गया तब तक कि कोई ना कोई गिरा है, और उसी को देखने के लिए, संभालने के लिए लोग दौड़े जा रहे हैं। हम अपने पिताजी से बात किए कि पापा ये लग रहा कोई गिर गया, हम भी देखें क्या। तो उनसे बोलते हैं कि भाई भारत बहुत दयालु देश है और परेशान मत हो, और बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो कोई ना कोई जो गिरा है उसकी देखभाल कर लेगा। लेकिन हमारे मन में था कि हम चलें, वहाँ जाएं। तो खैर, तब तक क्रॉसिंग खुल गया और हम अपने पिताजी को लेकर के मंदिर पहुँच गए। मंदिर जब गए भी तो हमारा मन नहीं लग रहा था। फिर वापस आए वहाँ से। इस बीच हमको लग रहा है कि लगभग 15-20 मिनट बीत गए होंगे। वापस आए और कुछ लोगों की जहाँ पर भीड़ थी वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल से ही वहाँ पर हम पहुँचे, और मोटरसाइकिल खड़ा करके और लोगों की भीड़ के बीच में जब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक महिला है, और वह महिला ज़मीन पर बेसुध गिरी पड़ी हुई है और सर से खून बह रहा है, और लोगों की भीड़ ऐसे ही घेरी हुई है। लोग, नए नए लोग उसमें आ रहे हैं, कुछ लोग उसमें से, भीड़ में से निकल के जा रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कौन है, कहाँ की है, कुछ लोग सहानुभूति जता रहे हैं, और कोई भी उसको मतलब संभाल नहीं रहा है, कोई उठा नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो अचानक से हमारे मुंह से निकला कि आप लोग इस महिला को हमारी मोटरसाइकिल पे जल्दी से बैठाइए। तो लोगों की भीड़ उस महिला को उठा करके और मोटरसाइकिल पे बैठा दी, और कोई एक लड़का था, दयालु स्वभाव का था वो भी, और वो उस महिला को संभाल के पीछे पकड़ के बैठ गया। तो हम एक डॉक्टर के घर गए, सुबह सुबह का समय था, डॉक्टर के घर गए। डॉक्टर बोले कि आप तुरंत हमारे क्लिनिक पे पहुँचिए, हम वहाँ पे आते हैं। तो
हम उस महिला को ले करके और उनके क्लिनिक पे पहुँचे और डॉक्टर भी अविलंब आ गए और महिला तो बेसुध थी, बेहोश थी। और जब डॉक्टर आए तो उसको बिस्तर पे लेटाया गया और जब देखे तो उसका सर 2-3 जगह से फटा हुआ था और खून बह रहा था। तो डॉक्टर तुरंत जो है टाँका लगाने की तैयारी शुरू कर दिए और हमको सब सामान लिख दिए कि आप ये सामान ले करके आइए। तो हम तुरंत गए मेडिकल स्टोर पे और वो सामान ले आए और डॉक्टर उसका इलाज शुरू किए और टाँका लगा पूरे सर में उसको, महिला को। और फिर डॉक्टर चेक किए कि कहीं मतलब दबा के कि कहीं उसका हाथ पैर तो नहीं टूटा हुआ है। तो ये पता चला कि नहीं, कहीं टूटा तो नहीं है। एक उंगली टूटी हुई दिखाई दे रही थी, तो वहाँ पे भी जो है बैंडेड बांध दिया गया उंगली का सपोर्ट दे करके। और फिर डॉक्टर बोले कि खतरे की कोई बात नहीं है, वो इसलिए कि अभी भी खून बह रहा है। अगर खून बहना बंद हो गया होता तो ये महिला कोमा में चली जाती और तब शायद बचना मुश्किल हो जाता। तो हमसे बोले कि आप 3-4 घंटा इनका यहीं पे देखभाल कीजिए और जब इनको होश आ जाएगा तो आप इनको ले करके जाइएगा। तो हम सोचे कि बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं, पिताजी भी मंदिर गए हैं और हम घर पे अकेले हैं, तो घर पे ले आ करके क्या करेंगे इनको। और गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो इनको ले करके चलते हैं, गायत्री मंदिर ही चलते हैं, हमको भी वहीं जाना था। तो हम उन महिला को ले करके और गायत्री मंदिर हम पहुंच गए उसी लड़के के सपोर्ट से। और पहुँचे और उनको एक बिस्तर पे वहाँ पे मंदिर में लेटा दिया गया और लगभग 3 घंटे बाद उनको हल्का हल्का होश आया। तो नशे की हालत में थी वो बिल्कुल, और उठ करके लगी बोलने कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे थे, हम यहाँ कैसे आ गए। खैर तो हम उनको बताया कि आप इस समय गायत्री मंदिर में हैं, सब कुछ बताया कि आप ट्रेन से गिर गई थी, आपको चोट लग गया था। तो जो वो गायत्री माता का नाम सुने तो कुछ अलर्ट हो गई और हमारा सहारा लेकर के और हमसे कहें कि थोड़ा हमको गायत्री माता का दर्शन करवा दीजिए। तो हम मंदिर के पास उनको ले करके आए और वो मंदिर के सामने खड़ा होकर के और हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके और बोलें कि अरे हम रोज़ सुबह उठ करके नहा धो करके और गायत्री माता की पूजा करते हैं और बच्चों को प्रसाद बांटते हैं रोज़ रोज़, और बिना बच्चों को प्रसाद दिए हम भोजन भी ग्रहण नहीं करते, और रोज़ रात में भी हम गायत्री मंत्र का जप करके तभी सोते हैं। और आज हम जब घर से निकल रहे थे तो हमको कुछ अजीब सा लग रहा था कि आज कुछ होगा हमारे साथ, और अचानक से हम गिर गए। और हम तो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, हम तो गुरु ही से जुड़े हुए हैं, गायत्री माता से एकदम जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं उनके प्रति। हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे गुरु जी और गायत्री माता और ये सभी लोग इस महिला को संभालने के लिए हमको चुने, इसका मतलब। और इसका मतलब है कि यह पूर्व नियोजित था और भगवान को, गायत्री माता को, गुरु जी को यह चीज़ पता थी कि एक्सीडेंट होने वाला है किसी महिला का, उस महिला का, और इसीलिए 6 बजे की घड़ी में हमको 7 बजता दिखाई दिया। और खैर तो उसके बाद हम उनको ले गए और बिस्तर पे जहाँ पे थी, दर्शन वर्शन जब वो कर लें तो बिस्तर पे उनको ले आ करके और बैठा दिए और उनको बोले कि रुकिए, हम थोड़ी देर में आपको चाय ले करके आते हैं और ब्रेड, क्योंकि आपको दवा खाना है। तो हम चले गए किचन में चाय और ब्रेड के लिए, और जब 5-10 मिनट के बाद जब चाय और ब्रेड लेकर के आते हैं तो क्या देखते हैं कि उस बिस्तर पे तो वो महिला है ही नहीं। फिर हम मंदिर के प्रांगण में खोजे तो वो महिला तो हमको नहीं दिखाई दी। फिर कुछ एक लोगों से पूछे तो लोग भी बोले कि ना, हमको तो ऐसी कोई महिला नहीं दिखाई दी। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या मतलब कि वो महिला किसी को क्यों नहीं दिखी। फिर हम बाहर तक गए और उसके बाद जो है बाहर तक जाने के बाद हम रोडवेज चले गए, रेलवे स्टेशन चले गए, और कुल मिला के हम अगल बगल चारों तरफ खोज मारे, लेकिन वह महिला हमको दिखाई नहीं दी। और हमको आश्चर्य इस बात का था कि जो महिला चल नहीं सकती थी, गिरी हुई थी, चोट लगा हुआ था, जो बेहोशी की हालत में थी, मदहोशी की हालत में थी, लड़खड़ा रही थी, वो महिला अचानक से कहाँ जा सकती है। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक घटना ये था। तो इस घटना के कुछ दिनों बाद ही हम एक आध्यात्मिक पत्रिका पढ़ रहे थे, गुरु जी की अखंड ज्योति,
तो उसमें था कि जब भी कोई साधक होता है तो उस साधक का टेस्ट होता है, और परमात्मा और भगवान उसकी साधना का टेस्ट लेते हैं, और साधना का जो टेस्ट होता है वो करुणा का स्तर देख करके और परखा जाता है कि साधक के करुणा का क्या स्तर है, ये वास्तव में साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अखंड ज्योति में जब यह चीज़ पढ़े तो एकदम मतलब आश्चर्यचकित रह गए, और हमको यह लगा कि नहीं, यह तो टेस्ट हमारा हो गया। तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आश्चर्यजनक घटना थी, और सालों हो गए इस घटना को, और तब से लेकर के और अभी आज भी हमारी गायत्री साधना जारी है। और अभी भी हम नित्य हवन करते हैं, और गायत्री साधना करते करते यह हुआ कि अनेक सारे कार्य हम अपने जीवन में करते चले गए, जिन कार्यों में कंबल वितरण हो गया जाड़े में, गर्मियों में पानी पिलाना हो गया राहगीरों को, पशु पक्षियों को, बरसात में वृक्षारोपण का काम हो गया, और अभी तो गौशाला भी एक बन गया है। तो अनेक काम परमात्मा करवाते चले जा रहे हैं। तो आने वाले अन्य वीडियो में हम आपको ऐसे ही अपने जीवन से जुड़ी साधनात्मक गतिविधियां बताते रहेंगे, और आप हमारे ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को लगातार देखते रहें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे चाहे जैसा भी लगे, आप देखें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों में इसको पहुंचाएं, तो इससे आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि हम सुनते हैं कि YouTube के माध्यम से भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो संभव है कि अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, वायरल करेंगे, तो आपके इस प्रयास से हम अपनी गायों के लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ जुटा पाएंगे। आप लोग सहयोगी बनिए हमारे कार्यों में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का।